नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मितेश तिवारी और आज का टॉपिक है ओरल कैंसर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ओरल कैंसर का स्लाइड अच्छे से दिखा देना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओरल कैंसर के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ स्लाइड्स। तो दोस्तों, ओरल कैंसर के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा कि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरल कैंसर क्या होता है, दूसरा सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे, तीसरा रीज़न क्या कारण होता है कि ओरल कैंसर होता है, चौथा डायग्नोसिस ओरल कैंसर का, फाइनली मेडिकल टेस्ट क्या क्या होता है, पांचवा ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये तमाम सारी जानकारी मैं आपको बेहतर तरीके से दूंगा कि आपको समझ आएगा कि ओरल कैंसर क्या होता है। तो दोस्तों, ओरल कैंसर के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि ये जो कैंसर वर्ड है उसका मतलब आपको समझना होगा। कैंसर नाम से बहुत लोगों को डर लगता है, तो बहुत लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है जो कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो ये हम आपको बता दें कि कैंसर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है, और कोशिकाओं का मतलब सेल्स होता है, और ये जो सेल्स हैं उनका अपना लाइफ स्टाइल होता है और ये प्रॉपर काम करता है, और ज़्यादा पुराना होने पे ये सेल्स मर जाते हैं और उनकी जगह हमारे शरीर में नए सेल्स बनते हैं। ये चलते रहता है जब तक एक इंसान का जीवन है, जब तक हमारा जीवन है तब तक ये सेल्स बनते रहते हैं और समय समय पे मरते रहते हैं। ये प्रक्रिया चलती ही जाती है। हम आपको एक एग्जांपल बता दें, अगर हमारे शरीर में कहीं किसी वजह से चोट की वजह से या कहीं किसी चीज़ से चोट लगे और जख्म गहरा बन जाता है, तो इसका मतलब वहाँ सेल्स मर चुके हैं, और जैसे ही वहाँ नॉर्मल सेल्स पैदा होते हैं वहाँ जख्म भर जाते हैं। इसका मतलब वहाँ वो अपने से सेल्स बने हैं और नॉर्मल सेल्स बने हैं, जितना शरीर को आवश्यकता है उतना सेल्स बना है। यही प्रक्रिया इरेगुलर तरीके से या सेल्स का साइज, शेप, साइज सब बिगड़ जाता है, तो उसे कैंसर कहते हैं। तो दोस्तों, कैंसर के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि कैंसर क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ओरल कैंसर के बारे में। अगर यही प्रक्रिया ओरल एरिया में हो रहा है तो उसे ओरल कैंसर कहते हैं। मतलब कि हमारे गाल के अंदर, जीभ के अंदर या गले के अंदर अगर इरेगुलर तरीके से सेल्स बन रहे हैं तो ये बोला जाएगा कि ओरल कैंसर है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा जो कि आपको ओरल एरिया में दिखाई पड़ सकता है, जैसे कि गाल के अंदर सफ़ेद या लाल दिखाई पड़ना, मुंह के अंदर छाले पड़ना, छाले का बार बार पड़ना, खाने में लगातार दिक्कत या परेशानी होना, जैसा कि गाल के अंदरूनी हिस्से में लाल या सफ़ेद दाग का दिखाई देना, मुंह के अंदर बार बार छाले पड़ना या मुंह के अंदर छाला होना, गले में खराश, खाने पीने में लगातार परेशानी होना, गले में खराश होना या मुंह के अंदर से किसी भी हिस्से से लगातार खून आना, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ओरल कैंसर के सिम्टम्स होते हैं।
या अगर आपके मुंह के अंदर आपके 4 फिंगर्स अंदर नहीं जा रहे हैं तो ये भी ओरल कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ओरल कैंसर के रीजन के बारे में जानते हैं कि क्या कारण होता है कि ओरल कैंसर होता है। तो कुछ रीजन भी आपको बताते हैं। सबसे पहला रीजन 75% मरीजों का होता है जो सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू आदि का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों में 75% ओरल कैंसर पाए जाते हैं। बाकी के 25% जो बचते हैं वो ये नहीं सोचे कि वो गुटखा, सिगरेट, पान मसाला या तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, फिर भी उनको ओरल कैंसर कैसे हो गया। उसका भी ओरल कैंसर होने का कारण होता है। उसका कारण ये होता है कि वो अपने मुंह को अच्छे तरह से सफाई नहीं रखते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दांत सड़ गया है, जड़ अंदर है, ऊपर से मसल्स आ गया है, वो भी सड़ रहा है, तो इससे भी ओरल कैंसर हो सकता है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दांत घिस गया है और वो नुकीला हो गया है, जिसकी वजह से जीभ या गम्स में बार बार जख्म हो रहा है, तो ये भी ओरल कैंसर के कारण होते हैं। इसके वजह से भी ओरल कैंसर हो सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है या इसका मेडिकली टेस्ट क्या होता है कि जिससे पता करें ओरल कैंसर है या नहीं है। तो 2 तरह के मेडिकली टेस्ट होते हैं। पहला FNAC, दूसरा बायोप्सी। ये दोनों जांच कराने से पता कर सकते हैं कि ओरल कैंसर है या नहीं है। अब बात करते हैं, देखते हैं ट्रीटमेंट 2 तरह के होते हैं, नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। इसमें रेडियोथेरेपी होता है और केमोथेरेपी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों के बीच ओरल कैंसर के बारे में जागरूकता हो और लोग जागरूक हों, अपने ओरल कैंसर से बचें। क्योंकि हमारे देश में हर वर्ष बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ओरल कैंसर से उनकी मौत होती है। धन्यवाद। इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जिसके लिए मैं आपको अलग से रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी के बारे में वीडियो बना सकूं।